गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बच्चों, हम लोग अपना 7th चैप्टर एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कई टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट थे कुछ फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे। फार्मूलाज कौन कौन से थे बच्चों? वही फार्मूलाज दोबारा से आपको मैं PDF के फॉर्म में सेंड करूँगी ताकि आप राइट कर लो। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is equal to number of persons unemployed divided by size of labor force multiply 100। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। और देखिए, और हमको क्या दिया गया है बच्चों? पार्टिसिपेशन रेट हो गया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और नंबर ऑफ़ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। नंबर ऑफ़ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ये कई बार आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो आपने वहाँ पर अच्छे से ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, तो ही आप राइट कर पाओगे। नेक्स्ट, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, हमारे क्या है, वर्कफोर्स देखते हैं किन किन एरियाज़ में वर्कफोर्स होती है, कहाँ कहाँ से ये निकल कर आती है। प्राइमरी सेक्टर में भी होती है वर्कफोर्स, सेकेंडरी में भी होती है और टेरिटरी में भी होती है। और इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। बच्चों, क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जहाँ पर हम लोग चीज़ों को आगे उनको वो रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग यूज़ नहीं करते, प्राइमरी गुड्स की तरह ही यूज़ करते हैं, तो वो क्या आती हैं? प्राइमरी सेक्टर्स आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स वो आती हैं जिनको हम लोग आगे मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। बच्चों, ये चीज़ें क्या हैं? ये वर्कफोर्स के तरीके से लगाई गई हैं। वैसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि फैक्ट्रीज़ में जैसे रॉ मटेरियल आया और उससे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो गई। बट यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन क्यों लगाया है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी तो हमको वर्कफोर्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वर्कफोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर सप्लाई का काम करने के लिए भी वर्कफोर्स की ज़रूरत है। और हमारे टेरिटरी सेक्टर में कैसे वर्कफोर्स की ज़रूरत है? अगर ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइप की सर्विसेज होगी जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनके लिए भी हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वर्कफोर्स की। यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, जहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमको देखिए एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिटरी सेक्टर में जैसे ऑफिसेज आ गए, इंश्योरेंस के ऑफिस आ गए, बैंकिंग, ये यहाँ पर भी हमको क्या आ गया? एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी, वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग इसका ऐसे ग्राफ भी बनाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी में कितना है और टेरिटरी में कितना है। इसको हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।